वाजली बाबाला तोंडी वाजली ले बाबाला। स्वागत है दोस्तों नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और अभी फिलहाल हम लोग कान्हा के साथ थोड़ी सी धूप सेक रहे हैं। कान्हा की वजह से मुझे भी धूप नसीब हो रही है दोस्तों। विटामिन सी की मात्रा बढ़ रही है मेरे शरीर में, क्योंकि मेरा बेबी उठता है तो मुझे भी उठना पड़ता है। कान्हा जब धूप लेता है तो मैं भी उसके साथ धूप लेता हूँ। और फिर कान्हा को मिलने के लिए ताई आती है, मम्मी आती है, सब लोग आते हैं। दादू गाइस कान्हा के नाखून निकालने पड़ेंगे। ये देखो कितने बड़े बड़े नाखून हो चुके हैं। और उसने पराक्रम भी कर लिया। ये देखो अपने नाक के ऊपर नाखून मार लिया है। और इतना जोर से रोया ना भाई, मुझे लगा क्या हो गया इसको। और मैंने देखा भाई यहाँ से खून निकल रहा था सीधा। ये देखो कितना बड़ा घाव बन गया है। बहुत ही नटखट हो गया है। और कल रात को तो मेरे मुंह पे भी नाखून मार दिए थे उसने। गुब्बिया ने, गुब्बिया कवर करो गुब्बिया को। कान्हा के नाखून निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं नेल ट्रिमर, जो कि बच्चों का फ्रेंडली नेल ट्रिमर होता है। इसको ऐसे यहाँ पे ये होता है नाखून साफ़ करने के लिए, कट करने के लिए। तो इसको यूज़ करके हम बेबी के नाखून निकाल सकते हैं। पकड़ पायल म्हणून तो लय राडला खपलीच काढली त्यांनी डायरेक्ट। चलो चलो जल्दी। चार्जिंग ख़त्म हो गया क्या? नहीं है चार्जिंग के नहीं है। हाँ मस्ती भी करनी है, नाखून भी निकालने हैं। सब एक काम सब काम एक साथ करने हैं उसको। अरे इससे क्यों निकाल रहे हो फिर अभी? इससे क्यों निकाल रहे हो? जल्दी से निकलते हैं इसे। और उससे इसको गाइज आप है ना, मतलब सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे निकल भी जाते हैं पर बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा धीरे धीरे। फाइल मुझे लगता है ये बेटर है, पता है, नेल कटर से, क्योंकि इससे ना घिस भी जाते हैं। थोड़ा टाइम जाता है पर सही से होता है। बबड़ी देखो ना भाई कितना बड़ा घाव हो गया है इसके नाक के ऊपर। हाँ कोई ज़रूरत है भाई नाखून मारने की? टकलू अरे वो टकलू कान्हा लग गया उससे। और गाइस कान्हा की मालिश करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये आलमंड ऑयल। ये हमें प्रमोशन के लिए आया था, तो फिर हमने इसको यूज़ करके देखा और हमें बहुत पसंद आया भाई। तो हम अभी पैसे खर्च करके इसको ला रहे हैं और हमारे कान्हा के लिए यूज़ कर रहे हैं। पायल तुम्हें कैसा लगा इसका रिव्यू बताना ज़रा। बहुत अच्छा रिव्यू है इसका। मतलब कान्हा को है ना इससे अच्छे से नींद आती है। पहले जब मैं कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करती थी ना, तब कान्हा को ऐसे इरिटेट होता था, पता नहीं क्यों। जब से मैं ये यूज कर रही हूँ ना, तब से वो अच्छे से नींद भी आती है और मालिश भी अच्छे से करने देता है। स्किन भी थोड़ी ब्राइट हो जाते हैं। हाँ, स्किन ब्राइट। मतलब मैं गाइस ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये हम खुद यूज़ कर रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। पहले हमें पेड प्रमोशन के लिए हाँ पहले हमें तो प्रमोशन के लिए ही मिला था ये। हमने प्रमोशन किया, फिर हमने यूज़ करके देखा, तो फिर ये वाकई में अच्छा प्रोडक्ट लगा हमें। और बेस्ट चीज़ ये है कि थोड़ा नेचुरल है ये। इसमें कुछ भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। दो बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा महंगा भी है, 1500 का आता है इतना बॉटल, पर चलता है भाई, चलता है। कृति अब कमाने लगा है। कृति कहाँ से कमाने लगा है भाई? अरे जो लोग देखने आते हैं उनसे तो वो पैसे लेता है ना। उसी पैसे से हम इसकी मजा करेंगे। हाँ कान्हा को देखने के लिए लोग आते हैं, पैसे दे के जाते हैं। ये हाँ। देखो इधर कान्हा के पैसे पड़े हुए हैं। करो मालिश फिर कान्हा की, कपड़े लगा के मालिश करो उसकी, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। त्याला मजा येते। आता तुम्ही करू नका, शांत उभे राहा। एंटरटेनमेंट देना पड़ता है उसको। चला आता कर म्हणतो। पैसा लगेगा पैसा। आता कसं जाम दे रे, 50 पैसे दे काना, 50 पैसे दे पप्पाला कर म्हणतो तुला। मजा चाहिए उसको, कर म्हणतो तुला म्हणतो। मालिश करना व्हायला अच्छे से, म्हणजे तुला असं म्हणायचं आहे मालिशमुळे तो शांत झाला. ओ कानुडी बबुडी कुटुडी डुटुडी. काय झालं लढायला? रोना क्यों आला है तुमको? गाइस कानुडी की नींद कंप्लीट हो चुकी है. और भाई इस स्वेटर में तो इतना कुटू दिखता है ना कान्हा.
मेरा फेवरेट बन चुका है ये स्वेटर। मला लय आवडत सबका फेवरेट, बहुत ही कुछ दिखता है वो। और कौन नूडी? और उसको इधर इस रूम में इसलिए लेके आए हैं क्योंकि कान्हा की मम्मी सोई हुई है बगल वाले रूम में। कान्हा उठ गया तो फिर पायल बोली उसको इधर लेके जाओ मम्मी के पास, क्योंकि फिर वो इधर खेलेगा थोड़ी देर, पायल की नींद भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये सोने नहीं देता ना रात को, हमको सोने नहीं देता ना। नडी बबुडी काकटी तू कान्हा के साथ है ना बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है। कान्हा ने आज है ना पॉटी कर दी, और उसको पॉटी करने के बाद है ना यूजुअली हम वो वाइप्स होते हैं ना उससे साफ करते हैं, पर आज उसको सीधा बाथरूम में लेके गए और पानी डाल दिया भाई उसके ऊपर गर्म पानी। तो उसको ऐसा लगा भाई मुझे फिर से नहला रहे, सुबह इसको नहलाया था ना, और आपको तो पता ही है हमारा कान्हा का नहाने से कितना बड़ा पंगा है, उसको नहाना पसंद नहीं है। तो उसको फिर से लगा मुझे ये लोगों ने ना नहलाने के लिए लेके गए, और फिर वो रोने लग गया फिर वो। तो फिर उसका रोना अभी बंद हुआ है। कुछ नहीं दादू, तूने पॉटी की थी ना, पॉटी तो कर दी पर तेरे बमी को धोना था फिर भाई। बहुत बड़ा स्कैम कर दिया हम लोगों ने। एक मिनट रुक गाइस, अभी हम लोग बनाने वाले हैं अमृता टी का प्रीमियम सा चाय। ये पेड प्रमोशन नहीं गाइस, पेड प्रमोशन हो गया, पर ये चाय मुझे बहुत पसंद आ गई दोस्तों। ये बहुत ही प्रीमियम सी चाय है। और अमृता टी वालों ने हमें ये कप भी दिए थे गाइस प्रमोशन के लिए। व्हाट अ फीलिंग गाइस, ऐसे कस्टमाइज कप आते हैं, मज़ा आता है फिर चाय पीने में। जल्दी बनाओ पायल, ये मेरा सेकंड कप है चाय का। कानूडी चाय पियोगे बब्बू आप, थोड़ा सा चाय पियोगे? गुस्सा हो गया वो अरे भाई मम्मी के और चाची के ऊपर, मम्मी ने और चाची ने उसके ऊपर स्कैम कर दिया है। और भाई मैंने आज एक चीज़ नोटिस की, मतलब जो छोटे बच्चों की शी भी होती है ना, पूप, उसका स्मेल भी अलग ही होता है दोस्तों। मतलब गंदा वाला स्मेल नहीं होता उसका, सुगंधित स्मेल। हाँ अलग ही, मतलब खुशबू वाला होता है, मतलब ऐसा डर्टी सा नहीं लगता है। क्योंकि मैं तो अभी मेरे बेबी की शी सू साफ करने में हेल्प करता हूँ ना कभी कभार, तो उस शी के काफ़ी क्लोज जाना पड़ता है। क्लोज मतलब पर मतलब मैंने ऑब्जर्वेशन करी, नहीं तो नॉर्मली हम कैसे किसी का देखा तो कैसा हमें इक सी आती है, बट बेबी का ऐसा लगता है ठीक है यार, ठीक लगता है। कितना परिवर्तन हो रहा है इंसान में। खुद के नहीं, कोई भी छोटा बच्चा, अभी रिवा का नहीं एक बार मैंने पॉटी करवाया था, हाँ। फिर सबके बच्चों का मुझे लगता है सही होता है, इसलिए वो पूरी सुपरस्टार खाता है। मेरे अकेले के लिए फिर से चाय बन रही है। अभी मम्मी ने बनवाई थी, पर मम्मी ने क्या कर दिया, 2 चाय की पत्तियों को ना मिक्स कर दिया, और फिर उससे चाय बनी, वो अच्छी नहीं बनी। ओ किसना है, वो किसना है, वो कान्हा ना है, है वो कूटू है। भाई। हम लोग है ना कान्हा के साथ है ना डांस करते रहते हैं, हम कान्हा के साथ ऐसा डांस करते रहते हैं दोस्तों। पायल, बच्चों की पप्पियां नहीं लेनी चाहिए मम्मी पापा ने, ऐसा घर वाले बोलते हैं, पर साइंस क्या कहता है पता है तुम लोगों को? जो बच्चे के मम्मी पापा होते हैं ना, उन्होंने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा पप्पियां लेनी चाहिए, मतलब उनको प्यार करना चाहिए। उससे क्या होता है, जब मम्मी बच्चों को प्यार करती है ना, तो उसके बॉडी में आई थिंक ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन है मुझे पता याद नहीं आ रहा है, वो रिलीज होता है। और जब पापा प्यार करते हैं तो एक अलग तरीके का हार्मोन रिलीज होता है। जब मम्मी प्यार करती है तो बच्चों को मतलब प्यार की फीलिंग आती है, कंफर्ट की फीलिंग आती है, और जब पापा उसको प्यार करते हैं तो उसको सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। इस गर्मा गर्म चाय रेडी है, पाए जल्दी से जल्दी चाय दो, और मम्मी को भी दो, थोड़ा सा मम्मी को भी टेस्ट करवाता हूँ। गाइस, ये सरकारें हमें कितना लूटती है यार। अभी देखो हमारी जो बाइक्स है उनके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स ऐसा कुछ तो आया है नया, उसका 31 दिसंबर लास्ट डे, उसके नंबर प्लेट्स अभी बनवाने हैं। हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, और उसकी फ़ीस है 600 रुपये पर व्हीकल। और दूसरे स्टेट्स में, गोवा में मान लो 200-300 रुपये है वही सेम नंबर प्लेट, और हमारे यहाँ पे 600 रुपये है। और मुझे ये नहीं समझ रहा है कि ये कस्टमर की कैसे जिम्मेदारी हुई। फिर आप लोगों ने, जब हमने व्हीकल लिया उस टाइम पे आपने टैक्स लिया हमसे, फिर उस टाइम पे आपने बहुत सारे, मतलब रोड टैक्स होता है, आरटीओ का टैक्स होता है, आप उसमें से प्रोवाइड करो ना।
आप कल को जाके और कोई तीसरी नंबर प्लेट लाओगे तो फिर जो कस्टमर है, जो मतलब टैक्स पेइंग सिटीजन्स है, उन्होंने सिर्फ आपके मतलब ये डिमांड्स ही पूरी करनी है क्या? हर दिन नया कुछ आप लेके आओगे? क्या ज़रूरत है भाई ऐसे नंबर प्लेट्स की वगैरह की? और अगर करना भी है तो भाई आप एटलीस्ट, आपके पास ऑलरेडी इतना सारा टैक्स दे दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री दो ना। पर नहीं भाई, सिर्फ वसूलना है, सिर्फ वसूलना है, एक्सप्लॉयटेशन करना है। गंदी चीज़ है भाई, गंदी चीज़ है। जितना हो सके उतना शोषण करना है सिर्फ। तो अभी पापा आए हैं मेरे पास, नंबर प्लेट के लिए आरसी बुक चाहिए। पर ये ज़रूरी है क्या भाई? मुझे तो लग रहा है कोई किसी ने नहीं किया है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड लेस गवर्नेंस। डेमोक्रेसी में इतना गवर्नेंस, मतलब लोगों को ही सब करने के लिए बोल रहे हैं इंडिया में, ये फिर ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है मुझे वो नहीं समझ आता है। की मम्मी, ओ काना की मम्मी क्या कर रही हो? काना की मम्मी खाना के पराक्रम को धो रही हो क्या? मेरी जो हॉर्नेट है उसकी नंबर प्लेट मैंने रजिस्टर्ड करवाई है दोस्तों। ये देखो, ये गाड़ी मैंने 2018 में ख़रीदी थी। इसका आरसी बुक फाइंड किया मैंने और फिर भर दिया भाई फॉर्म। मतलब कैसा है इंडिया में, देखो ना भाई, जो लोग टैक्स पे करते हैं, या फिर सरकार की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। सिर्फ मतलब एक्सप्लॉयटेशन है, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है। कानूडी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। यू आर द फास्टेस्ट फ्रॉम द जादव फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबसे कम टाइम में 1000 फॉलोअर्स हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस कान्हा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाउ डू यू फील कान्हा के 1000 सब्सक्राइबर्स? हमारे घर में ना फास्टेस्ट ग्रो। हाँ, सबसे ज्यादा उसके ही इतने एक दिन में इतने सारे फॉलोअर्स। मुझे तो 1000 करने में टाइम लग गया था, तुझे भी लगा था? हाँ मुझे भी लगा, मुझे अभी भी मेरे चैनल पे लग रहा है। तो गाइस खाना पीना खा लेते हैं, और हमारा डेली खाना खाने का लोकेशन अब चेंज हो चुका है। हम पहले हॉल में खाना खाते थे, अब हम मम्मी के बेडरूम में खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी कानूड़ी बबूड़ी रहती है और कानूड़ी बबूड़ी को छोड़ के हम खाना नहीं खा सकते। सो दैट्स वाई वी हैव टू ईट इट हियर। अरे हीटर थोड़ा बंद कर सकते हैं क्या आप लोग? कानूड़ी बबूड़ी चलो खाना खाने के लिए। आज पप्पा के पास क्यों नहीं बैठी तू? अरे उसको इधर डालने का ना मेरे साथ। भाई हमारे घर में 1 2 3 ये 3 लोग मुझे कान्हा से दूर ढकेलने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज़्यादा दूर ढकेलने की कोशिश दिस लेडी राइट देयर। उसके बाद मेरे पापा है जो मुझे कान्हा की पप्पियाँ नहीं लेने देते। उनको लगता है मुका, तुम्ही आमचा मुका नाही घेतला लहानपणी? हा आम्हाला असंच वाढवलं का तुम्ही? सक्त लावून नाही, सक्त पप्पा, सक्त पप्पा। मम्मी मम्मी खरं खरं सांग, खरं खरं सांग, पप्पा माझी पप्पी घेत होते की नव्हती? जर मुका केला म्हणजे लय प्रेम दाटून येणं का? मग प्रेम कसं दाटून येतं ते सांगा तुम्ही. अरे ठराविक वेळेला तेवढ्या पुरतं तेवढं तुम्ही घेऊ शकता, सारखं सारखं तेच म्हणजे तुमचं आमचं सारखं प्रेम नाही तुमचं. सारखंच आहे, फक्त कायम कायम नाही ते. असं नाही, सारखं प्रेम नाही तुमचं आमच्यावर. सारखंच आहे. नाही नाही सुनील, लेट स्टॉप दिस. पप्पांच्या पुढे बोलू नको, पप्पांना असं उद्धट उत्तर देऊ नकोस प्लीज. कुठली गोष्ट मर्यादेत लागते. एक मिनिट. अरे हो, मला क्वेश्चन विचारायचं आहे. मम्मा, ए मम्मा, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. जसं मी माझ्या बाळाची पप्पी घेतो, त्याला प्रेम करतो, तसं माझे पप्पा कधी माझी पप्पी घेत होते का? घेत होते कधी मधी. तुझ्या पप्पाला त्यांना पण अपेक्षा होती, पण जुन्या काळातले लोक कसे होते? जुन्या काळातल्या लोकांना काम म्हणजे काम. त्यांना असं पोरांचं इल्ल केलेलं, बायकांचं इल्ल केलेलं अजिबात पटत नव्हतं. पप्पानी पप्पी घेतली नाही हा. म्हणून मी रुसू. हा, पप्पानी पप्पी घेतली नाही म्हणून बसले मी रुसून. पप्पाने आम्हाला असं प्रेम नाही केलं लहानपणी, तरीच होत्या त्या घर मनातून वाटत होतं. पण दबाव होता, बंधन होतं. समाजाचं बंधन होतं. बंधन होतं. आजूबाजू सगळं वातावरण त्या काळामध्ये तसं. मग आता मला हाय वातावरण तर घेऊ द्या ना पोराची पप्पी. मग काय सगळे आता तू बाकी तू सोडून इतर दाखव तुम्ही भाग्यवान आहे, तुम्हाला असे आईबाप मिळाले. ओ माय गॉड. फ्री वातावरण तुम्हाला सगळं. नाही हे गोष्ट खरी. तुम्हाला मोकळीक दिली तुमच्या विचाराला. तुम्हाला जसा विचार वाटतो डोक्यात तसं. अहो माझं दूध गार होऊन चाललं. खा ना मग, तुला खायला. बंद करा ना, माझं तोंडावरूनच इकडे चालू आहे.
Oh, you don't like video when you eat? जेवताना दात दिसत आहे ना. मी ते व्हिडिओ काढ बाई अशी खाती राता करून ते सगळं दिसून जाईल ना. असं काही नाही बाळांना अरे ये खाना चाहिए, उसमें क्या इतना शर्माने का, खाओ बिंदास. त्यांचा असा वगळे जर चाटून घ्या ना परत मग त्याच्यामुळे भूक लागली. कानूड़ी बबूड़ी, वेलकम वेलकम टू आवर रूम. भाई ये एक्साइटेड हो जाता है हमारे इस रूम में आने के बाद, क्योंकि ये जब सुबह उठता है तो बाहर जाता है, सीधा रात को ही आता है घर में हमारे रूम में. यहाँ पे इस रूम में क्या है, थोड़ा ब्राइट ब्राइट दिखता है ना उसको, तो हाँ, वो ज्यादा पसंद है उसे. लाइट भी ज़्यादा है इधर, फिर ये रूम का कलर भी वाइट रखा है, और इधर ज़्यादा चीज़ें दिखती है ना सब. विगे ज्यादा है ना इधर. हाँ, तो खुश हो जाता है वो, है ना कन्नुड़ी बबूड़ी. खुश होती ना तू, खुश होती ना, कल कल छांग, कल कल छांग, खुश होती ना तू. शेकी शेकी गाने पे हम डांस करने वाले दोस्तों, मैं और कान्हा, क्योंकि हमारा अभी मी टाइम है, कान्हा का और मेरा पॉप्स एंड बेबी का डांस. क्योंकि कान्हा के पापा की अभी मीटिंग है, और कान्हा के पापा अगर मीटिंग में चले गए तो फिर पता नहीं वो कान्हा को 2 घंटे बाद मिलेंगे या फिर 1.5 घंटे बाद मिलेंगे, इसलिए वो कान्हा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. हम सफल, एक नंबर. शेकी शेकी. भाई कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा. नाचा ना. But if I lay down and I play dead and I stay